क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। यानी क्षमा शक्तिशाली व्यक्ति को ही शोभा देती है। एक कमजोर व्यक्ति अगर ये कहे कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, तो वो उसकी उदाहरण के लिए समझिए कि अगर पाकिस्तान ये कहे कि मैंने अमेरिका को क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, तो क्या ये सही होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका को वो माफ नहीं कर रहा, वो डर रहा है। ठीक ऐसे ही हमने लोगों को देखा होगा कि बुढ़ापा आने पर वो अक्सर भक्ति मार्ग की तरफ निकल जाते हैं। जब कोई काम नहीं बचता तो वो भक्त बन जाते हैं। माला फेरना, जप करना, तप करना, दान करना, सामाजिक कार्यक्रमों में खड़े होना, ये आम बात है। अब मैं आपको जो नीचे एक फोटो दिखा रहा हूँ, ये शिवम यादव और रोशनी यादव का है। ये है खातेगांव का, जैसा सोशल मीडिया पे पढ़ा और कल अखबार में भी पढ़ा था। उसमें मैंने देखा कि ये जोड़ा 30 नवंबर को इनका विवाह हुआ और 10 दिन बाद ये लोग नर्मदा जी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। नर्मदा जी की परिक्रमा बड़ा कठिन कार्य है और ये लगभग 5-6 महीने लग जाते हैं इसमें जीवन संयमित होता है। मांग के खाना जो मिल गया वो कर लिया, पैदल यात्रा करना है, बहुत सारे नियम होते हैं इसके। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनकी भक्ति ज़्यादा सफल होगी या जो बुढ़ापे में जो कुछ नहीं कर सकते उनकी ज़्यादा सफल होगी? मेरे हिसाब से तो इनकी भक्ति अनुकरणीय है, यानी इसका अनुकरण किया जाना चाहिए कि जब सब कुछ होने के बाद, सब कुछ कर सकने की उम्र में ये भक्ति कर रहे हैं। यानी इन्होंने अपने जीवन का जो सफ़र है, जो अपने जीवन साथी के साथ शुरू किया है, ये भविष्य में बहुत उन्नति करने वाले लोग हैं, क्योंकि ये किसी को मिलता नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने पहले कहा था कि क्षमा सौंपती उस भुजंग को, इसका मतलब इन पे कैसे लागू हो रहा है? देखिए, इस पे लागू होने का सीधा सा मतलब ये है कि जब आपके पास कोई काम ना हो तब अगर आप भक्ति कर रहे हो तो ऐसा नहीं उसका फल नहीं मिलेगा, उसका फल मिलेगा, लेकिन लाखों नाम जप करने के बाद जो फल मिलता है, अगर गृहस्थ एक बार नाम ले ले ईश्वर का तो भी मिल जाता है। क्योंकि इस चीज को मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या, कथा है ये, कि एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक को गए और उन्होंने कहा कि प्रभु प्रणाम, लेकिन भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो एक चित्र बनाने में व्यस्त थे। काफ़ी देर होने के बाद जब चित्र कंप्लीट हुआ तब नारद जी ने कहा प्रभु प्रणाम। प्रभु ने कहा